एक ट्रिक जिसे आजमाकर मोना ने 2 सालों तक पूरी की अपनी चाहत। खुद की गलती के कारण ही एक शातिर हसीना की पूरी जिंदगी बन गई आफत। पुलिस अधिकारियों को 2 सालों तक बेवकूफ बनाती रही एक ट्रक ड्राइवर की बेटी। जब सामने आई सच्चाई तो उड़ गए सबके होश। कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और उसका एक ऐसा उदाहरण दिखा है जिसको देखकर और सुनकर आपको भी लगेगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे जानकर आप सोचेंगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसको सुनकर, जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक लड़की जिसे अपने सपनों से प्यार था, जो कई बार उसे पूरा करने की हसरत में मेहनत और लगन पर भरोसा कर दिन रात एक करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने यदि जल्दी पूरे हो जाए तो फिर मजा कैसा। ठीक वैसा ही राजस्थान की मोना बुगालिया के साथ हुआ। एक ट्रक ड्राइवर की बेटी मोना पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, अपने परिवार का, अपने जिले का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन पुलिस भर्ती की परीक्षा पास नहीं कर पाने के कारण उसका सपना हकीकत में तब्दील नहीं हो पा रहा था। तब मोना को एक शॉर्टकट सूझा और बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अगली परीक्षा की तैयारी करने के बजाय मोना ने एक ऐसी ट्रिक आजमाई कि पुलिस वाले भी दंग रह गए। नागौर जिले के निम्बा के पास की रहने वाली मोना बुगालिया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। 3 साल पहले यानी 2021 में जब परिणाम आया तो मोना ने खुद के सब इंस्पेक्टर में चयनित होने की झूठी खबर गांव में फैला दी। राजस्थान पुलिस अकेडमी में असली चयनित सब इंस्पेक्टर के बैच 48 की ट्रेनिंग 9 जुलाई 2021 से 4 सितंबर 2022 तक हुई। फिर 5 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2023 तक फील्ड ट्रेनिंग हुई। स्पोर्ट्स कोर्ट के भी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी। मोना इतनी शातिर थी कि दोनों जगह गलत जानकारियां देकर लोगों को गुमराह कर 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग लेते रही। आरपीए के किसी भी अधिकारी को मोना पर शक नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ तो झूठ ही होता है। बाकी कैंडिडेट्स को गुमराह कर दोनों जगह गलत जानकारियां देकर 2 साल तक मोना ने फर्जी तरीके से पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग ली। लेकिन सच्चाई का पता अधिकारियों को तब चला जब मोना ने दूसरे सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलवाने की धमकी दे डाली। उस सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि मोना का दूर दूर तक नाम नहीं था, जबकि वो थानेदार की वर्दी पर वीआईपी ट्रीटमेंट तक लेने लगी थी। यही नहीं, पूर्व डीजीपी से लेकर वर्तमान एडीजी क्राइम तक की साथ उसने तस्वीरें खिंचवा रखी थी। हालांकि मोना को जैसे ही इसकी भनक लगी वो फरार हो गई। आईपीसी की धारा 419, 468, 469 और 66 डीआईटी एक्ट और धारा 61 राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। झूठ और फर्जी घमंड ने मोना की जिंदगी तबाह कर दी। शॉर्टकट लेने के चक्कर में मोना की पूरी जिंदगी अब कोर्ट और मुश्किलों को झेलने में ही बीतेगी।